नमस्कार, मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। इसे कहते हैं मारे गए गुलफाम। अरविंद केजरीवाल आखिरकार बीजेपी की पिच पर आ ही गए। बीजेपी यही तो चाहती थी, क्योंकि अभी तक तो ऐसा लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल आगे आगे दौड़ रहे हैं। सबसे पहले चुनाव प्रचार शुरू किया, अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी अरविंद केजरीवाल ने सबसे पहले किया और लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल एजेंडा तय कर रहे हैं, नैरेटिव तय कर रहे हैं और बीजेपी पीछे पीछे भाग रही है। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल जिसे अपनी सबसे बड़ी जीत समझ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल को लग रहा है कि उन्होंने बीजेपी के मंदिर प्रकोष्ठ में सेंधमारी करके बहुत बड़ा कमाल कर लिया। तो ये गलतफहमी उनकी 8 फरवरी को दूर हो जाएगी। अब अरविंद केजरीवाल हिंदुत्व की पिच पर आ गए हैं, जहां पर बीजेपी को मात देना उनके बस की बात नहीं है। ये 150 साधु संतों को अरविंद केजरीवाल अगर अपने पाले में कर भी लेते हैं तो भी अरविंद केजरीवाल का कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने हिंदुत्व को लेकर, सनातन को लेकर जो कुछ कहा है, राम मंदिर को लेकर जो कुछ कहा है, वो सबको याद है। अभी तक अरविंद केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे थे, मुसलमानों को खुश करने में लगे हुए थे। और अब अचानक से विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद उन्हें हिंदुत्व याद आ गया, उनको हिंदू याद आ गए, उनको सनातन याद आ गया और अब वो सनातन सेवा समिति का ऐलान कर रहे हैं। वो कहते हैं ना कि जब इंसान डूबने लगता है तो वो चौतरफा हाथ मारता है, इस कोशिश पे कि शायद कोई चीज, कोई तिनका उसके हाथ में आ जाए और वो डूबने से बच जाए। डूबते को तिनके का सहारा, ये कहावत इसीलिए तो बनी है। तो अरविंद केजरीवाल पर यह कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है आज के माहौल में। वो भी दिल्ली विधानसभा चुनाव में लगातार हाथ पांव मार रहे हैं कि कोई ना कोई ऐसा मुद्दा उनको मिल जाए जिससे इस बार उनकी नैया पार लग जाए। वो भी जानते हैं कि 2013, 2015, 2020 वाले हालात नहीं हैं। सिर्फ मुस्लिम वोटरों के भरोसे वो नहीं रह सकते। वो मुस्लिम वोट बैंक जो उन्होंने कांग्रेस से छीना था 2015, 2020 के विधानसभा चुनाव में, जो अप्रत्याशित जीत आम आदमी पार्टी को मिली थी। 2015 में 70 में से 67 सीटें उनको आई थी, 2020 में 70 में से 62 सीटें आम आदमी पार्टी को मिली थी। तो वो सिर्फ और सिर्फ उस वोट बैंक के सहारे मिली थी जो उन्होंने कांग्रेस से छीना था। बीजेपी के वोट बैंक को या बीजेपी के वोट शेयर को रत्ती भर नुकसान नहीं हुआ इन सालों में। सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को हुआ है और इस बार कांग्रेस पूरे दमखम के साथ लड़ती नजर आ रही है। उनकी कोशिश है कि जो वोट बैंक उनसे छिटक गया था उसे वो वापस अपने पाले में ले आए। तो मुस्लिम वोट बैंक में बिखराव होने वाला है। असदुद्दीन ओवैसी भी मैदान में कूद गए हैं। मुस्लिम बहुल इलाकों में वो अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं। उनका तो सीधा फंडा है, वो तो उन्हीं को टिकट दे रहे हैं जो दिल्ली दंगों के आरोपी रहे हैं। ताहिर हुसैन अरविंद केजरीवाल को छोड़कर असदुद्दीन ओवैसी के साथ चला गया है। मुस्तफाबाद से वो अपनी किस्मत आजमा रहा है। तो इस बार अरविंद केजरीवाल के तोते उड़े हुए हैं। वो वोट बैंक जो उनको हमेशा एक मुश्त होकर वोट देता था, उसमें बिखराव तय है। तो फिर अरविंद केजरीवाल क्या करें? हाथ पांव मार रहे हैं, एक के बाद एक ऐलान कर रहे हैं, कई कई मुद्दे खड़े कर रहे हैं। फ्री की रेवड़ियों से बात नहीं बन रही है तो महिलाओं को लॉलीपॉप थमा दिया, 2100 रुपए का बुजुर्गों को लॉलीपॉप थमा दिया। डीटीसी के संविदा वाले कर्मचारियों को भी लॉलीपॉप थमा चुके हैं। साथ ही साथ मंदिरों के पुजारियों और ग्रंथियों को भी लॉलीपॉप थमा चुके हैं। सारे लॉलीपॉप ऐसे जिन पर वो अमल करेंगे विधानसभा चुनाव के बाद। और कौन जानता है विधानसभा चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी का क्या होगा, अरविंद केजरीवाल का क्या होगा। तो इस वक्त उनकी कोशिश सिर्फ ये है कि येन केन प्रकारेण वो इस चुनाव में जीत जाएं। लेकिन अरविंद केजरीवाल हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान ये देख चुके हैं कि किस तरीके से हिंदुओं ने एकता दिखाई, किस तरह से सनातनी एक हो गए और किस तरह से
जमीन पर उतरकर आरएसएस ने काम किया। और इसीलिए अरविंद केजरीवाल को लग रहा है कि ये जो मुफ्त की रेवड़ियां बांटने का कार्यक्रम उन्होंने पिछले 10 साल से शुरू कर रखा है, ये काठ की हांडी इस बार नहीं चढ़ पाएगी। ये काठ की हांडी उनकी जीत को सुनिश्चित नहीं कर पाएगी। इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को दिल्ली बीजेपी के मंदिर प्रकोष्ठ में सेंधमारी की। 100 के आसपास साधु संतों को आम आदमी पार्टी में शामिल करवा लिया। अरविंद केजरीवाल बहुत खुश हैं। उनको लग रहा है कि इस बार उन्होंने कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। हर तरीके से उन्होंने वोट अपने पाले में लाने की कोशिश की है। अब अरविंद केजरीवाल ने जब बीजेपी के मंदिर प्रकोष्ठ में सेंधमारी की और साधु संतों को अपने पाले में शामिल कर लिया, तो इस मौके पर उन्होंने कहा, बीजेपी का एक मंदिर प्रकोष्ठ है, वो लोग समय समय पर वादे करते रहे लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया, यानी कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया। आम आदमी पार्टी जो कहती है वो करती है। अब ये जो जुमला है अरविंद केजरीवाल का कि आम आदमी पार्टी जो कहती है वो करती है, वो तो दिल्ली वाले पिछले 10 साल में देखते आ रहे हैं। सबको इंतजार था कि इस बार छठ पूजा के मौके पर अरविंद केजरीवाल यमुना में डुबकी लगाएंगे। उन्होंने खुद ऐलान किया था कि वो मीडिया वालों को ले जाकर उनके साथ यमुना में डुबकी लगाएंगे, लेकिन छठ पूजा के दौरान यमुना का पानी किस कदर प्रदूषित था, किस कदर उसमें झाग था, ये पूरी दुनिया ने देखा। और अरविंद केजरीवाल अपना वादा निभा नहीं पाए। अरे अगर वादा किया था तो गंदी यमुना में ही उतर जाते, कम से कम यमुना में स्नान करने का अपना वादा तो पूरा कर लेते। लेकिन अरविंद केजरीवाल उस गंदे पानी में उतरने की हिम्मत ही नहीं दिखा पाए। तो फिर किस मुंह से अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जो कहती है वो करती है? आगे अरविंद केजरीवाल ने कहा, चाहे हम ऐलान करने में थोड़ी देर कर दें लेकिन ऐलान कर देते हैं। तो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। वाह! इस बार के दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को भगवान श्री राम भी याद आ गए हैं। उनका नाम लेना भी शुरू कर दिया है। और अब अरविंद केजरीवाल फरमा रहे हैं कि वो अपना वचन निभाने के लिए बिल्कुल प्रण कर लिया है उन्होंने, बिल्कुल वैसे जैसे भगवान श्री राम ने अपने वचन निभाए, बिल्कुल उन्हीं के रास्ते पर अरविंद केजरीवाल चल निकले हैं। ये बदलाव आखिर कैसे हो गया? इस बदलाव के पीछे की मजबूरी भी समझनी जरूरी है, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल कहते हैं, जो हम कह रहे हैं वो करेंगे, चुनाव बाद से लागू करेंगे, आप लोगों का इसमें गाइडेंस रहेगा, सभी संतों और सनातन धर्म के लोगों की भी सहभागिता रहेगी। अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से इस वक्त अंदर खाने डरे हुए हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि साधु संत जो मंच पर इकट्ठा थे, जिन्हें बीजेपी मंदिर प्रकोष्ठ से अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी में शामिल किया, उनसे अरविंद केजरीवाल गाइडेंस लेंगे। उनके कहे अनुसार चुनाव के नतीजे आने के बाद काम करेंगे। ये वो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं जो अब तक मुस्लिम वोटों की बदौलत ही दिल्ली में चुनाव जीतते आ रहे हैं। वो वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक जो 2013 से पहले कांग्रेस के साथ था, उसी वोट बैंक में सेंधमारी करके अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुए थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल ये जो कुछ कर रहे हैं, सनातन की तरफ जा रहे हैं, हिंदुओं की वकालत कर रहे हैं, पुजारियों और ग्रंथियों को भी पैसे देने की बात कर रहे हैं, क्या इससे उनका जो ट्रेडिशनल मुस्लिम वोट बैंक है, क्या वो नाराज नहीं हो जाएगा? क्या अरविंद केजरीवाल इतना बड़ा जोखिम लेने को तैयार है? तो उसकी बड़ी वजह यह है कि इस बार अरविंद केजरीवाल को समझ में आ गया है कि कांग्रेस भी अपने पूरे दमखम के साथ दिल्ली का चुनाव लड़ रही है और ओवैसी की एंट्री भी हो गई है। ज्यादातर मुस्लिम बहुल इलाकों में जो सीटें हैं वहां पर ओवैसी अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को उतार रहे हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल के उस मुस्लिम वोट बैंक में तो सेंधमारी लग गई है। कांग्रेस भी चाहती है कि उनका उनसे दूर जा चुका मुस्लिम वोटर उनके पास लौटे, और रही सही कसर ओवैसी भी पूरी कर देंगे।
भले ही वो सीटें ना जीत पाए, लेकिन डेंट तो मारेंगे अरविंद केजरीवाल को। तो अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि उनके मुस्लिम वोट बैंक में जो उनको एक मुश्त मिलता रहा है पिछले 2 चुनावों में, वो उनसे छिटक कर दूर जा सकता है, उसमें बिखराव हो सकता है। और उसी बिखराव की भरपाई करने के लिए अरविंद केजरीवाल सनातन की तरफ आ गए, हिंदुओं की तरफ आ गए। नमूना वो देख चुके हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव जब अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने अपने पूरे दमखम पर अपने आप लड़ा था, तो उस वक्त भी तो उन्होंने हरियाणा की जनता को अपने पाले में लाने के लिए लालच दिया था। वहां पर भी तो उन्होंने 6-6 मुफ्त की रेवड़ियां बांटने का ऐलान किया था। लेकिन क्या हुआ? हरियाणा की जनता ने मुफ्त की उन रेवड़ियों को नकार दिया था। अरविंद केजरीवाल की पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली। ज्यादातर सीटों पर उनकी पार्टी के उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। सिर्फ 2-4 सीटें ऐसी थी जहां पर उनकी पार्टी के उम्मीदवार को उतने वोट मिले जितना कि बीजेपी के उम्मीदवार और कांग्रेस के उम्मीदवार के बीच में जीत का फासला था। वहां पर आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को कोसना शुरू कर दिया कि अगर कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ समझौता कर लेती, गठबंधन कर लेती, तो शायद कांग्रेस की सरकार बन जाती। लेकिन अरविंद केजरीवाल समझ गए थे कि उनका मुफ्त की रेवड़ियों का कार्ड हरियाणा में नहीं चला। और फिर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान तो आम आदमी पार्टी ने पहले ही हथियार डाल दिए थे। अरविंद केजरीवाल ने ऐलान कर दिया था कि वहां पर वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन वहां पर इंडी गठबंधन की, महाविकास अघाड़ी गठबंधन की जो दुर्गति हुई, उससे भी अरविंद केजरीवाल को बड़ा सबक मिल गया। उससे भी उनको समझ में आ गया कि हिंदू वोटरों को नाराज करके, उनको अनदेखा करके चुनाव जीतना अब आसान नहीं है। और अब अरविंद केजरीवाल को डर यह भी सता रहा है कि जिस तरीके से आरएसएस ने जमीनी स्तर पर जाकर हरियाणा में हिंदुओं को जागृत करने का काम किया, बिल्कुल वैसा ही काम उन्होंने महाराष्ट्र में भी किया। और अब वो दिल्ली में भी हिंदू वोटरों को जागृत करने का काम कर रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल को लगा क्यों ना बहती गंगा में हाथ धो लिया जाए। गिरगिट की तरह रंग बदलने के लिए तो वो जाने जाते हैं। और फिर आपको याद होगा पिछले साल 22 जनवरी को जब अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का ऐलान हुआ था, तो अरविंद केजरीवाल, जो हमेशा से राम मंदिर का विरोध करते आए थे, जिन्होंने ये कहा था कि राम मंदिर की बजाय तो वहां पर अस्पताल बनना चाहिए, जिन्होंने राम मंदिर को लेकर यहां तक कहा था मंच से कि उनकी नानी कहा करती थी कि वो ऐसे राम मंदिर में नहीं जाएंगी जो मस्जिद को गिराकर बनाया गया हो, उनके राम वहां पर वास नहीं करेंगे। ये अरविंद केजरीवाल राम मंदिर को लेकर बोलते थे। लेकिन जैसे ही राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का ऐलान हुआ, तो अरविंद केजरीवाल ने इसका भी फायदा उठाने के लिए यह ऐलान कर दिया कि दिल्ली के सभी मंदिरों में आम आदमी पार्टी अपने पैसे से हर महीने के पहले मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ भी करवाएगी और हनुमान चालीसा का पाठ भी करवाएगी। उस वक्त बीजेपी ने यह मुद्दा उठाया था कि अरविंद केजरीवाल जो इमामों को हर महीने 18-18 हजार का वेतन दे रहे हैं, वो हिंदुओं के बारे में कुछ क्यों नहीं सोचते? उनको मंदिरों के पुजारियों को और ग्रंथियों को भी हर महीने वेतन देना चाहिए। लेकिन तब अरविंद केजरीवाल ने ऐसा नहीं किया था और वो मुसलमानों को नाराज नहीं करना चाहते थे। और अब आप सोचिए, चुनाव से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल को पुजारियों का ख्याल भी आ गया है, ग्रंथियों का ख्याल भी आ गया है, उनको भी लॉलीपॉप थमा दिया है। उनको भी ये कहा जा रहा है कि देखिए हमने तो सनातन सेवा समिति भी बना दी है। ऐसे में पुजारियों को, ग्रंथियों को चुनाव के बाद वेतन मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन यहां यह भी समझना जरूरी है कि ये वही अरविंद केजरीवाल है जिन्होंने, एक आरटीआई में खुलासा हुआ था कि 111 करोड़ रुपए दिल्ली वक्फ बोर्ड को दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा चुराकर दिया था। अजय बोस ने यह आरटीआई डाली थी। 27/9/2022 को यह आरटीआई डाली गई थी और जब जवाब आया था तो बहुत चौंकाने वाला जवाब था। और उसमें यह बताया गया था विस्तार से कि 2015-16 के दौरान अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने 1,25,00,000 रुपए दिल्ली वक्फ बोर्ड को दिए थे। ये पैसा किसका था? ये पैसा दिल्ली के टैक्स पेयर का था। और फिर 2016-17 में 1,37,00,000 रुपए दिए गए थे। 2017-18 में
5 करोड़ रुपए दिल्ली वक्फ बोर्ड को दिए गए थे। यानी कि हर साल राशि बढ़ती चली गई, क्योंकि उस वक्त अरविंद केजरीवाल मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति में डूबे हुए थे। उनको मुसलमान सर्वे सर्वा नजर आ रहे थे, उनकी पूरी राजनीति मुसलमानों पर आधारित थी। फिर अरविंद केजरीवाल ने 2018-19 में 8,85,69,000 रुपए दिल्ली वक्फ बोर्ड को दिए। इस आरटीआई में आगे जानकारी दी गई कि 2019-20 में 22,72,50,000 रुपए दिल्ली वक्फ बोर्ड को आम आदमी पार्टी ने दिए। 2020 में जब कोविड का काल था, उस वक्त दिल्ली वक्फ बोर्ड को पैसा नहीं दिया गया, लेकिन उस वक्त अरविंद केजरीवाल ने क्या किया? उस वक्त अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता के पैसे का इस्तेमाल सिविल लाइंस में करोड़ों का शीश महल बनाने में किया। सीएजी की रिपोर्ट आ गई है ना उस बारे में, किस तरह से फिजूल खर्ची की गई, कैसा कैसा सामान शीश महल में लगाया गया है, ये पूरा कच्चा चिट्ठा खुल चुका है। फिर 2021-22 में 62,57,50,000 रुपए अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वक्फ बोर्ड को दिए। 62 करोड़ की जो राशि है सिर्फ इसलिए दी गई क्योंकि 2020-21 में वो वक्फ बोर्ड को पैसा नहीं दे पाए थे। तो अरविंद केजरीवाल ने कुल मिलाकर 111 करोड़ रुपए दिल्ली वक्फ बोर्ड को दिए। अब सवाल ये उठता है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड की तर्ज पर क्या अरविंद केजरीवाल सनातन सेवा समिति को भी 111 करोड़ रुपए का फंड देंगे? शुरुआत तो यहीं से होनी चाहिए। पिछले 10 साल में आपने दिल्ली वक्फ बोर्ड को मालामाल कर दिया। अरविंद केजरीवाल का वो बयान तो बहुत वायरल है, जिसमें वो कहते हैं कि आने वाले समय में दिल्ली वक्फ बोर्ड के पास इतना पैसा होगा कि कोई सोच ही नहीं सकता। आम आदमी पार्टी तन मन धन के साथ वक्फ बोर्ड के साथ है। तो अब जब अरविंद केजरीवाल सनातन सेवा समिति बनाने का ऐलान कर रहे हैं, तो उनको बताना चाहिए कि तन मन धन के साथ वो सनातन सेवा समिति के साथ हैं और आने वाले वक्त में वो सनातन सेवा समिति को भी इसी तरीके से मालामाल कर देंगे। तो ऐसे में शुरुआत तो 111 करोड़ के शगन के साथ होनी चाहिए। उनको दे देना चाहिए सनातन सेवा समिति को 111 करोड़ रुपया, उसके बाद बाकी बातें करनी चाहिए। और ठीक इसी तरीके से जो वो लॉलीपॉप दे रहे हैं पुजारियों और ग्रंथियों को, उनके घाटे की भी भरपाई की जानी चाहिए। जब करोड़ों रुपए वो इमामों की और मौलवियों की तनख्वाह पर लुटा चुके हैं। एक आंकड़े के मुताबिक अरविंद केजरीवाल ने पिछले 10 साल में मौलवियों और इमामों को जो वेतन दिया है उसमें 53 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। ये पैसा भी दिल्ली की जनता का है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल को पिछले 10 साल में जो पैसा कायदे से पुजारियों और ग्रंथियों को भी देना चाहिए था, इमामों और मौलवियों की तर्ज पर, उसके हिसाब से उन्हें 10,000 का वेतन देने के बाद ये कहना चाहिए कि चुनाव के बाद वो उनका वेतन जारी रखेंगे। कम से कम पुजारियों और ग्रंथियों को जो पिछले 10 साल में घाटा हुआ है, उसकी भरपाई तो अरविंद केजरीवाल को करनी चाहिए। तभी तो लोग उन पर यकीन करेंगे कि वो अपना वचन हर हाल में निभाएंगे। दरअसल एक अदद मुद्दे की तलाश में, एक ऐसा मुद्दा जो अरविंद केजरीवाल की नैया को इस बार पार लगा दे, उस मुद्दे की तलाश में अरविंद केजरीवाल ना घर के रहे हैं ना घाट के। आज तो अरविंद केजरीवाल बहुत खुश हो रहे हैं, लेकिन इसका नतीजा उन्हें 8 फरवरी को देखने को मिलेगा। वो कहते हैं ना, एक साथ कई नावों पर सवारी करने वाला इंसान अक्सर डूब जाता है। अरविंद केजरीवाल हाथ पांव मार रहे हैं कि एक मुद्दा मिल जाए और नैया पार लग जाए, लेकिन यहां पर वो एक साथ कई नावों में सवार होकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक साथ 2 नावों की सवारी नहीं की जा सकती। यहां तो कई नावों पर सवार होने की कोशिश कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। तो ऐसे में उनका डूबना तय है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।